व्हाट इज टेंस? टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। टेंस का काम है एक्शन के टाइम को इंडिकेट करना। टेंस सिर्फ एक्शन के टाइम को इंडिकेट करता है। टेंस हमारे 3 काइंड से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, पास्ट जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फ्यूचर जो हम एक्सपीरियंस करेंगे। जितने भी हमारे टेंसेस हैं उनको हम 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल, जिसको हम इनडेफिनिट भी बोलते हैं। फिर हमारा कॉन्टिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, और फिर एक इन दोनों से मिलकर बनता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो व्हाट इज इनडेफिनिट? जिन भी एक्शन का आपको स्टार्ट या एंड नहीं पता उनको आप इनडेफिनिट में लिख सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल, आपको नहीं पता है कब शुरू कब खत्म होंगे, सो काइंड ऑफ। तो अब हम प्रेजेंट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का भी यूज़ किया जाता है। एस और ईएस का यूज़ तब किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट। ईट यहाँ पे V1 है, इसके साथ हमने एस और एस का यूज़ नहीं किया क्योंकि आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल काउंट किया जाता है। उसके बाद पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब पास्ट टेंस मिस्टो से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे शी विजिटेड। उसके बाद फ्यूचर। फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ विल और फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे आई विल मीट यू टुमारो। उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस मिनटू से जो भी हमारे जारी एक्शन हैं यानी कि जो काम अभी चल रहे हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो हम यूज़ कैसे करते हैं इसका प्रेजेंट में? पहले एम आई के साथ यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बता दूं मैं, इज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, आर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़, या फिर हम कह सकते हैं वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ विल बी और फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल, आई विल बी वर्किंग एट 9 AM टुमारो। अब बात करेंगे हम पास्ट की। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वॉज या वर। वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट। परफेक्ट वो एक्शन है जो हो चुके हैं और जिनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, जिनमें कोई भी बदलाव या फिर चेंज नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैव हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, हैज़ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है? सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर हैज़ या फिर हैव, फिर वर्ब। वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर में विल हैव का यूज़ किया जाता है और उसके बाद वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट में हम सिर्फ पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर वर्ब
और वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसमें कोई इशू नहीं है, हम हैड का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड ऑलरेडी वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वन की, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए, परफेक्ट जो काम अभी हो चुका है, कॉन्टिन्यूस मीन्स से जो काम अभी चल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, हैड के साथ बीन, और फिर वर्ब। वर्ब में वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर कैसे, और फिर आता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, और फिर बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़। फ्यूचर में हम विल हैव बीन और वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। एक इन तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, इसे भी लिखते हैं आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और फ्यूचर में बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours। इसके बाद हमारे जो टेंस में कंडीशनल भी आते हैं, बट हम वो बाद में कर लेंगे। थैंक यू।